हेलो। आज फिर एक नए वचन के साथ आपसे मुलाकात हो रही है। नए वचन, कहानियाँ और खासकर आपके लिए ऐसा संदेश जो आपके जीवन के कई प्रश्नों का उत्तर देता है। आज फिर हम ऐसे उत्तर को लेकर आए हैं और एक ऐसे जवाब को लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मेरा आपसे एक आग्रह है कि कृपया करके हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मैं नितिन चलम आपका आभारी रहूँगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। दूसरी बात, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कई लोग हमारे वचन को सुनकर हमारे वचन से उनको शांति मिलती है। उसके बाद कई लोग हैं जो प्रार्थना कराते हैं और चंगाई भी मिलता है। लोग चंगे होते हैं, परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान को पाते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। और जब तक आप हमारे साथ हैं, आप हमारे संदेश को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा नहीं, परमेश्वर की बड़ाई होती है। और परमेश्वर ही तो है जो हमारे साथ संग संग चलता है और हमेशा रहेगा। आइए हम सीधे वचन पर चलते हैं। वचन इस प्रकार से है, लूका रचित सुसमाचार, बाइबल में नए नियम की किताब में लूका रचित सुसमाचार उसके 51 से हम पढ़ रहे हैं। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने यानी यीशु मसीह ने उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने क्या कहा, ये देखते हैं। हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा। परंतु यीशु मसीह क्या है, फिरकर उन्हें डांटा और कहा, ध्यान दीजिएगा, यही वचन आज हमारे लिए खास वचन है। यही वचन है जिस पर आज हम चल रहे हैं। यही वचन है जो वचन हमें यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। ये वचन क्या है, ये तो देख लीजिए। यीशु ने डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं, वरन बचाने के लिए आया है। मनुष्य का पुत्र लोगों के, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं, वरन बचाने के लिए आया है। तो ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का बात था, सीधी सी बात। मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को बचाने आया, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। तो वो जो प्राणों को बचाने आए, उनका सिस्टम क्या था? उनका सिस्टम था, आइए हम सीधे कहानी पर चलते हैं और उसके बाद इस वचन को समझेंगे। मेरे मित्रों, इस कहानी को आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जाना भी होगा। क्यों ना हम आज इसी कहानी को अपने जीवन के हिसाब से समझ सकते हैं। एक राजा के 4 घोड़े थे और वो घोड़े बड़े ही खूबसूरत थे, बड़े ही तंदुरुस्त थे, बड़े ही हेल्दी थे। और राजा उन 4 घोड़ों को बहुत पसंद करता था, बहुत पसंद, क्योंकि जब उन घोड़ों को लाया गया था तो उन घोड़ों को देखकर ही राजा मोहित हो गया। लेकिन राजा उन घोड़ों से परेशान भी हो गया। वो परेशानी का कारण ये था कि राजा उन घोड़ों में बैठ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो घोड़े जो है अनट्रेंड थे। और राजा ने कई ट्रेनरों को बुलाया, कोई भी ट्रेनर उन घोड़े के पास पहुंचता, उसके पीठ पर काठी को रखता, घोड़े गिरा देते। घोड़े उनको अपने आप को छूने भी नहीं देते थे। तो कई ट्रेनर आए, कई ट्रेनर चले गए। राजा परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया कि इन घोड़ों को कोई सिखा नहीं सकता। लेकिन राजा की एक शर्त भी थी, क्योंकि वो घोड़े बहुत खूबसूरत थे, बहुत बेहतर दिखते थे। तो राजा नहीं चाहता था कि उनको कोई भी एक कोड़े भी लगाए या उनको कोई भी कुछ कष्ट पहुंचाए, क्योंकि यदि उनको कष्ट पहुंचता तो राजा को कष्ट होता, क्योंकि राजा का दिल उन घोड़ों पर आ गया था। और ऐसा सिलसिला चलता रहा और राज्य के बाहर से भी लोग आने लगे ट्रेन करने के लिए। अच्छे से अच्छे ट्रेनर को बुलाया गया और अच्छे से अच्छे ट्रेनर को अच्छे से अच्छे दाम पर उनसे बातें की गई, लेकिन कोई भी ट्रेनर सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद राजा उदास हो गया
राजा उदास हो गया और राजा ने सोचा कि अब ये घोड़ों को कोई सिखा नहीं सकता, कोई बात नहीं, हम यहाँ से अपने जो बालकनी है यहाँ से हम उन घोड़ों को देखा करेंगे और ये घोड़े की मस्तियों को हम देखेंगे, हम इसी में संतुष्ट हो जाएंगे। और दिन ऐसे ही बीतता गया। इस बीच में एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा, महाराज मैं चाहता हूं कि आप इन घोड़ों को मुझे मौका दें कि मैं इन्हें सिखाऊं, मैं इनको ट्रेनिंग देना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि मैं इनको ट्रेन कर दूंगा और बिल्कुल ट्रेन कर दूंगा, लेकिन इस बीच में मैं आपकी सारे शर्तों को मैं मानने को तैयार हूं। मैं उन्हें मारूंगा भी नहीं, मैं उन्हें कष्ट भी नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आपकी सारी बातों को मैं पूरा करूंगा और मैं वादा करता हूं कि आप जैसा चाहते हैं इन घोड़ों के साथ आपको ये घोड़े वैसे ही तैयार मिलेंगे। राजा चकित हो गया। राजा बोलता है कि क्या तुम जादूगर हो? अब तक एक से एक हमने ट्रेनर बुलाया लेकिन कोई भी ट्रेनर इनको सिखा क्या छू भी नहीं पाया। तो उसने कहा कि राजा जी मेरी कुछ शर्तें हैं। एक तो मैं इन घोड़ों के साथ 1 वर्ष तक का समय बिताना चाहता हूं और दूसरे ये घोड़े जहां रहते हैं, इनको जहां रखा गया है वहीं पे मेरे रहने का इंतजाम किया जाए, मेरा खाना पीना सब कुछ मेरा वहीं पे होगा, इनके साथ मैं इनके साथ रहकर ही इनको ट्रेनिंग दूंगा। और इस बात को लेकर राजा ने आदेश दे दिया कि चलो ठीक है, तुम्हारी भी इस बात को हम मान लेते। और उसके बाद क्या हुआ कि जहां घोड़े का अस्तबल था, घेरा था, घेरे में घोड़े पलते थे, उसी घेरे के अंदर इसके लिए भी रहने का बना दिया गया। और ये क्या करता, ये उस जगह पर रहता, उन घोड़ों के बीच में रहता और उनके साथ खाता, उनके साथ चलता, उनके साथ फिरता और उसके साथ साथ वो क्या करता, घोड़े को देखता रहता और घोड़े उसको देखते, घोड़े को वो दाना देता और वो भी वहीं पे खाता, घोड़े को दाना देता और वो भी वहीं पे खाता। और ऐसा होते 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 क्या हो गया कि कुछ दिन बीत गया, घोड़े उस व्यक्ति को देखते देखते अब वो व्यक्ति क्या करता, चारों ओर घूमने लगा। सुबह शाम दिन उसका एक ही काम है कि वो घेरे के चारों ओर पैदल चलता, पैदल चलता, पैदल चलता, पैदल चलता और ऐसा चलता गया, चलता गया, चलता गया। और उसके पैदल चलने से वो घोड़े देखते और देखते हुए एक घोड़ा उसके पीछे थोड़ा सा कदम चलता, फिर रुक जाता, कभी दूसरा घोड़ा पीछे चलता, फिर रुक जाता। ऐसा उसको देखते हुए क्या किया गया कि उसके बाद वो दूसरे बार कुछ दिनों के बाद अब वो दौड़ने लगा। कुछ दूर दौड़ता, फिर रुक जाता, फिर दौड़ता, फिर रुक जाता। तो ऐसा वो अब रोज करने लगा, रोज दौड़ने लगा और दौड़ के आता, घोड़ों को चारा देता, फिर दौड़ता, फिर घोड़ों को चारा देता। और ये घोड़े क्या करने लगे, उस दौड़ के कारण देखते उस व्यक्ति को, तो धीरे धीरे वो घोड़े भी उसके पीछे दौड़ने लगे और अब कभी थोड़ा दौड़ते, कभी ज्यादा। अब इसके साथ वो पूरे समय दौड़ने लगे। जब ये दौड़ता तब वो लोग भी उसके पीछे दौड़ते, जब ये दौड़ता तब वो लोग भी उसके पीछे दौड़ते, जब ये बैठता तो घोड़े भी बैठते। ऐसा करते 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 6 महीना 7 महीना बीत गया और घोड़े उसके नजदीक आने लगे। अब ये धीरे धीरे उस घोड़े को छूने लगा। उसके बाद उसके ऊपर काठी लगाया, काठी के ऊपर बैठने नहीं दिए, घोड़े गिराते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो सब लगाने दिए। फिर दौड़ता, फिर आसपास घूमता। ऐसे करते 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 9 महीना 10 महीना बीतने लगा। अब जब 9-10 महीना बीतने लगा तो जब ये बैठने का प्रयास किया तो घोड़े उसको अपनी पीठ पर बिठाने लगे और जैसा वो चाहता वैसे उसकी बातों को सुनने लगे। और ऐसे करके वो साल भर में घोड़े पूर्ण रूप से ट्रेन हो गए। इसने राजा को संदेश भिजवाया कि महाराज आइए, आपके घोड़े तैयार हैं। राजा तुरंत पहुंचता है, जाके देखता है कि वाकई में घोड़े तैयार हैं। तो राजा ने उससे पूछा कि तुमने आखिर ऐसा किया कैसे? ये तो किसी को पास भी आने नहीं देते थे और तुमने ऐसा किया कैसे? ये तुम्हारी कितनी बात सुन रहे हैं, जैसा तुम उनको बोलते हो वैसा वो कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? तो उसने बताया कि नहीं महाराज, मैं ना इनको हाथ लगाया ना कुछ, मैं अपने काम को करता रहा और मेरे अपने काम ये थे कि मैं उनके सामने अपने आप को साबित करता रहा, अपने आप को दिखाता रहा, अपने शरीर को मैं इस्तेमाल करता रहा। मुझको देख देख के ये वैसे काम क्रिया करने लगे
क्योंकि मैं इनके साथ पूरा समय बिताता, ये मुझको देखते और उसके साथ भी मेरे साथ करते रहते। यहाँ हम देखते हैं कि जो चीज़ थी वो व्यक्ति जो सिखाना चाहता था, वो व्यक्ति ने किसी भी तरह की यातना नहीं दी, किसी तरह की कमांड नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ अपने जीवन को बनाता रहा, उनके तरीके से जीना शुरू किया। और वो क्या हुआ कि वो जो घोड़े हैं सीख गए। जब ये उनके तरीके से जीना शुरू किया तो वो घोड़े इसकी बातों को मानना शुरू किए। उसके बाद उन्होंने उनको अपनाया। संसार और परमेश्वर इसी प्रकार से, परमेश्वर हमें बदला लेने नहीं बल्कि क्या सिखाते हैं, क्या बोले प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया। तो जो परमेश्वर है वो एक परिवार, दो परिवार की लड़ाई में शामिल क्यों हो? वो परमेश्वर है जो हम पति पत्नी के लड़ाई में या किसी के लड़ाई में क्यों शामिल हो? वो परमेश्वर जो एक को नीचा दिखाए और दूसरे को ऊंचा करे, ऐसा कैसे परमेश्वर हो सकता है? परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं तो उसके लिए भी आया हूं जो तेरा दुश्मन है, और मैं तो उसके लिए भी आया हूं जो तेरा दोस्त है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र क्या करने आया? लोगों के प्राणों को बचाने आया। और उनके चेले जो उनके साथ में चलते थे, वो चेले को अपने गुरु के प्रति कैसा लगा? अपने गुरु के प्रति कैसा लगा? बिल्कुल झल्ला गए कि हमारे गुरु को यहाँ रुकने का मौका तक नहीं दिया गया। ऐसे लोगों के ऊपर हमको परमेश्वर तूने जो सामर्थ दिया है, हम उसका सामर्थ का इस्तेमाल करके क्या करेंगे? हम आसमान से बिजली आग गिरा कर इनको भस्म कर देंगे, बस तू आज्ञा भर दे दे। परमेश्वर प्रेम सिखा रहा है और वो गुरु के साथ चलते हैं और वो अपने गुरु के लिए अपने आप को बदल नहीं पाए। गुरु सिखा रहा है कुछ है, शिष्य सीख कुछ रहे हैं, क्योंकि गुरु परमेश्वर के बारे में सिखा रहा है और शिष्य गुरु के बारे में सीख रहे हैं। हमारी दुनिया में बहुत सारी बातें हैं कि हम गुरु 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 तक जाते, उसके आगे नहीं जाते। मेरे मित्रों, हमारे तक वो गुरु इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर उसके जरिए अपना परिचय दे ताकि तुम सीधे उस परमेश्वर से बातें कर सको, ना कि गुरु के जरिए बात करो। तो हम गुरु के जरिए नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे प्राणों को बचाने के लिए आया। हम कोई भी हो सकते हैं, हम जल्लाद से जल्लाद हो सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि मैं तो तेरे भी प्राण बचाने के लिए आया हूं। मैं बुरा से बुरा हो सकता हूं, नशा में घिरा हुआ हो सकता हूं, मेरे नशा छूटते नहीं है, मैं लोगों के सामने गिरा हुआ व्यक्ति हूं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे भी पाप क्षमा करने आया हूं, तेरे भी प्राण बचाने के लिए आया हूं, तुझको भी सम्मान देने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरे लिए तू एक सम्मानित व्यक्ति है। कोई अगर हार गया है, कोई कहता है कि मेरे पास कोई संसार में कुछ बातें नहीं बची, तो परमेश्वर बोलता है कि तेरे प्राण को बचाने के लिए मैं इस संसार में आया हूं। मत डर, मत घबरा, मैं हूं ना तेरे साथ। बस तू मन के अंदर सोचना, विचार करना, मैं तेरे को मन के अंदर से तुझे उस बातों का उत्तर दूंगा। जी हाँ मेरे मित्रों, वो परमेश्वर जो आज भी हमारे बीच में चलते फिरते हैं, वो हमारे बीच में हमारे मन में बात करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। हम किसी भी बातों में अगर अटक गए, थोड़ी देर उस प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना तो कीजिए, फिर देखिए कि वो आपके और मेरे बातों को सुनते हैं कि नहीं, हमारे ऐसा करते हैं कि नहीं। बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है और अपने को साबित करने वाला परमेश्वर है। आप और मैं क्या है जिसके सामने खड़े हो? आप और मैं क्या है? अभी आपको एक गवाही बताता हूँ। हमारी एक बहन है जो भोपाल शहर से हमको फोन करी। उनको हार्निया का दर्द हो रहा था और उस दर्द में उन्होंने मेरे नंबर को लेकर फोन किया और मैंने प्रभु से प्रार्थना में मांगा कि प्रभु इस बहन के दर्द को अभी और इसी वक्त दूर कर देना, इस शैतान से इस बहन को छुड़ाना जिसके शरीर को तकलीफ दे रहा है। और दर्द उसी समय से दर्द कम हो गया, बिल्कुल नहीं के बराबर रह गया। और ठीक उसके 3 से 4 दिन के बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया कि आपका ऑपरेशन करना जरूरी है, उस हार्निया का ऑपरेशन करना जरूरी है। और ये हॉस्पिटल में पहुंच गए और सुबह मुझको फ़ोन करते हैं कि अभी कुछ देर के बाद इनका ऑपरेशन होने वाला है, कृपया आप प्रार्थना कर दीजिए। मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रभु से विनती किया, मैंने प्रभु से मांगा कि प्रभु जी
आप ऐसा कीजिए कि इस बहन को चंगाई दीजिए, इस बहन को चंगाई दीजिए। और वो बहन पूर्ण रूप से चंगी। डॉक्टर बोला कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपका ऑपरेशन कैंसिल, आपका ऑपरेशन कैंसिल हो गया। और वो ऑपरेशन कैंसिल होने के कारण वो बहन हमको फ़ोन करती है और बोलती है कि ब्रदर, डॉक्टर ने कह दिया है कि आपका ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ दवाइयाँ लिखता हूँ, इन दवाइयों से आप ठीक हो जाएंगे। ये है हमारा प्रभु, हर एक के प्राण को बचाने आया, आपके और मेरे सबके प्राण को बचाने आया। तो परमेश्वर प्राण को बचाएगा। आप उस परमेश्वर के निकटता में आइए, वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम इसके बाद वचन के बाद प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलें। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, दया करने वाले प्रभु जी, विनती प्रार्थना को सुनने वाले खुदा वापस मानी। हालेलुया, स्तुति हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिस प्रकार से आपने हमारे उस बहन को चंगाई दिया, आज जितने लोग चाहते हैं कि उनकी इस बीमारी से वो चंगे हो जाए, प्रभु आज एक बहन के पास मैंने हॉस्पिटल में जाकर उस बहन के लिए प्रार्थना किया। प्रभु वो 1 सप्ताह से कोमा में है। प्रभु जी 1 सप्ताह हो गया, उसको कुछ भी होश नहीं है, उसके गले में कैंसर तक हो गया है। प्रभु उसकी उम्र कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके प्राण पिता परमेश्वर अब तक आपने रोक रखा है। प्रभु वो जो शैतान की ताकतों में घिरी हुई है, वो जो डिमोनिक ताकत है जो उसको पकड़ कर रखा है, वो जो बीमारी, रोग, कैंसर का शैतान उसको पकड़ कर रखा है, आज मैं प्रार्थना करके बोलता हूँ पिता कि उसके भी शरीर से ये कैंसर चला जाए, उसके भी शरीर से ये बीमारी चली जाए। और प्रभु ये सब आपकी महिमा के लिए हो, आपकी महिमा के लिए हो मेरे यीशु। प्रभु एक और बहन जिन्होंने हमें बुलाया, जिसके कारण हमने उस बहन के लिए प्रार्थना किया, इस बहन की चंगाई के लिए भी विनती करता हूँ पिता। इसकी शुगर हाई लेवल में बढ़े हुए हैं पिता परमेश्वर, इसके शुगर को पिता परमेश्वर नॉर्मल करना पिता, नॉर्मल करना प्रभु जी। आज मैं जानता हूँ पिता कि आज का दिन आपने हमें दिया है, सिर्फ इसलिए नहीं दिया पिता परमेश्वर कि हम सिर्फ और सिर्फ संसारिक आनंद मनाएं। प्रभु हम इन चंगाइयों को देखेंगे, और जितने लोग आज के वचन को सुने हैं या जब भी सुनते हैं, प्रभु इन सब के साथ आप रहकर पिता इनके रोग बीमारी को दूर करना, इनकी समस्या को दूर करना। और पिता परमेश्वर इनके प्राणों को आप बचाने का आपने वादा किया है, तो एक मौका देना पिता परमेश्वर कि उन तक आपके नाम का सुसमाचार पहुंचे। उसके बाद ही इनके जीवन का उम्र पिता परमेश्वर जीवन की पुस्तक से मिटाया जाए। इससे पहले पिता परमेश्वर उनको मौका देना, क्योंकि जीवन का किताब आपके हाथ में है, जीवन मृत्यु सब कुछ आपके हाथ में। आपने हमें बनाया, रचा, और प्रभु इसके अलावा आप हमें 1000 वर्ष के जीवन को स्वर्ग के पहले देना चाहते हैं, आपके साथ बिताने का वक्त देना चाहते हैं। मेरे प्रभु सहायता करना, विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता। आज आपने बहुत सारी प्रार्थनाओं को सुना है, बहुत सारे उत्तरों को दिया, इसलिए आपको लाखों बार धन्यवाद देता हूँ। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो आज का संदेश सिर्फ संदेश नहीं है, आज का संदेश चंगाई और सामर्थ्य भरा संदेश है। आप सुनते जाइए और प्रार्थना करते चले जाइए, प्रभु आपको चंगा करेगा। इसके बाद आप जरूर जांच कराना, चेक कराना, और हमें इस मैसेज बॉक्स में जरूर लिखना कि प्रभु ने आपको चंगा किया, कौन सी बीमारी से चंगा किया, किस बीमारी से चंगा किया। बिल्कुल, और याद रखिए ये जो हमारा नंबर है, व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं। और ख़ासकर ये जो है सब्सक्राइब का, इसे आप ज़रूर बटन दबाइएगा और हमें ज़रूर मौका दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।